हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर शेष इंटर में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिए हैं, जो कि सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर को समझें और उत्तर को याद कर लें, क्योंकि ये जितना भी प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे संभावना है कि ये सब प्रश्न आ सकते हैं। इसीलिए आपको हम एक सजेशन देंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपनी तैयारी को जांचें। आपका तैयारी कैसा चल रहा है उसकी जांच कर लें। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे सभी विषयों को बिल्कुल अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है जो कि हिंदी का है और इसे आप मॉडल सेट के रूप में ले सकते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में आपका कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो आप इसका उत्तर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिए, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं, तो आप इसे याद कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी, 14 जनवरी 1916 ईस्वी और 3 जनवरी 1916 ईस्वी। और डी में है 12 फरवरी 1916 ईस्वी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जानते हैं तो लिखें क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन उसका लिख दें और वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, जो कि आपका नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, 18 फरवरी 1916। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो आपको बताना है कि सेन साहब के कितने लड़की थे। आपका ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो कितनी लड़कियां थी आप इसका आंसर जरूर जान रहे होंगे। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 थे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। इसमें देखिए, आपका व्याकरण से ये प्रश्न मैं पूछा हूँ और आपका बुक से भी आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखिए, कह रहा है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो बताइए, प्रत्यय है ये कौन सा हो जाएगा, ग्रजा हो जाएगा या गर्जा हो जाएगा या आजा हो जाएगा या आ हो जाएगा। तो अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, आ। ठीक है, आ। ठीक है, तो प्रत्यय यहाँ पे आपको चुनना होगा। इसी तरह से आपको उपसर्ग भी पूछ सकता है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखने का भीमराव अंबेडकर में विख्यात भाषण एनी हेल्सन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो आपका अगर जो इसका आंसर जानते थे आंसर बताए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लल्लई सिंह यादव। आपको याद रखना है, लल्लई सिंह यादव जो है, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किए थे, जो कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मदन किसका बेटा था। बताइए, इसका आंसर आप जरूर जान रहे होंगे अगर कहानी पढ़े होंगे। तो कह रहा है मदन किसका बेटा था। आपका ऑप्शन नंबर ए में है मुखर्जी साहब का, बी में है सेन साहब का, डी में है ड्राइवर का और डी में है गिरधर लाल का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गिरधर लाल का। आपको याद रखना है, मदन किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का ये बेटा था, तो इसको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्स मुलर को। याद रखना है, मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी, प्रदान की गई थी, तो मैक्स मुलर को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है 7 में, कह रहा है हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा का। ठीक है, आपको याद रखना नलिनी विलोचन शर्मा। नेक्स्ट आपको देख सकते हैं यहाँ पे 8 में आपका प्रश्न पूछ रहा है आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात में प्रत्यय कौन है। सात या तो तब में सात या त या कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सात। ठीक है। आगे देखिए, देखिए प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है और ये
उपसर्ग जो है वो आगे लग जाता है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप करेक्ट आंसर जल्दी से बता दें। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वीरता किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या चीज का निरूपित करता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कह रहा है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है, याद रखना सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। जो नाखून बार बार काटते रहना, ये अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 में कह रहा है घृणा शब्द का विलोम है। आपको बताना है घृणा शब्द का विलोम। यहाँ पे विलोम शब्द भी आपका पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है घृणा शब्द का विलोम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम। ठीक है, घृणा और इसका उल्टा हो जाएगा प्रेम। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा कौन सा लिंग है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो हवा कौन सा लिंग है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, हवा कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 13 में है कुल 4 आदमी है। कुल 4 आदमी है, लेखांकित शब्द कौन पदबंध है। कुल 4 आदमी हैं, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आदमी की बात कर रहा है ना, कि मतलब यहाँ पे बोल रहा है, तो इसलिए विशेषण प्रबंध। आगे देखिए, यहाँ पे 14 में कर रहा है उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, कौन सा वाक्य है इसमें, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कर रहा है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुणकार मूल्य। याद रखना है नक्षत्र लोक किसका कृति है, तो गुणकार मूल्य का। 16 में आपका प्रश्न कर रहा है किसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उपमेय। नेक्स्ट यहाँ पे 17 में कह रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कह रहा है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, इसका आंसर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऐसा ऐसा तो प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, क्योंकि बहादुर की माँ भैंस को पीटा था या मारा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 21 में कह रहा है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर होगा हिटलर ने। ठीक है, हिटलर में किस पे आक्रमण किया था, तो सोवियत संघ पर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों की मनुष्य की क्या है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना, नियामक नहीं है। ठीक है, कह रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों की मनुष्य की क्या है, नियामक नहीं। नेक्स्ट आपका देखिए कह रहा है गुद्दी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ है, इसका क्या हो जाएगा, मुहावरा का आंसर याद रखना है आपका, गरीबी के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गरीबी के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। नेक्स्ट आप है कह रहा है गणेश शब्द का पर्यायवाची है।
गणेश शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे बोलना है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबोदर। ठीक है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लंबोदर। नेक्स्ट 25 में करा प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। याद रखना अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए यशः जोड़ धरा। यशः जोड़ धरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 27 में इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए। कह रहा है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? बताइए, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 29 में जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का। नेक्स्ट आपका है कह रहा फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? बताइए, यह पंक्ति जो है ये किस कविता का है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जनतंत्र का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका 31 में दिया हुआ एक वृक्ष की हत्या कवि किसकी रचना है? कविता किसकी रचना? बताइए, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इसका याद रखना ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करा वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है, तो इसका आंसर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसी दुनिया में। इसी दुनिया में क्या है? ये वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पे करा प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। क्या करा? प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए एक विख्यात कवि है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 34 में करा किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यह बताना है, तो इसका करेक्ट आपको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु नानक ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 में करा नगर संवेदना में के कवि है। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी याद रखना है कुंवर नारायण। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे करा दुर्दांत मानवीय विभिक्स का चित्रण करने वाली कविता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका याद रखना ए हो जाएगा हिरोशिमा। नेक्स्ट देखिए करा गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद क्या है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है राम भक्ति मैं गीत। गुरु नानक के पद क्या है? राम भक्ति मैं गीत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनाक्षरी। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे 39 में करा कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? इसका करेक्ट आंसर आपको बी याद रखना है वर्ज भाषा और अवधि। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे स्वर्ग किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? करेक्ट आंसर आपको सी याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे 41 में कर रहा है आत्मजेय नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है सी हो जाएगा कुंवर नारायण। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आधुनिक साहित्य में किस प्रमुख प्रतिभा थे? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा शाही वात्स्यायन अग्नि। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करा किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? आपका आंसर हो जाएगा डी माँ ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा था माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? कितने बजे आई थी? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी 11 बजे। 11 बजे। देखिए कह रहा गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामपा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 46 में कह रहा सत्य कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा उड़िया।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 47 में कर रहा है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो आपको बताना है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी, मंगू के अलावा पूछ रहा है, ये मंगू को लगाकर नहीं, मंगू के अलावा कितने थी, तो आपका 3 थे। ठीक है, यानी मंगू लगाकर 4 हो जाएगा, मंगू के अलावा 3। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है किसने सीता का रसम लाई भेजी थी, रसमलाई भेजी, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भावरी ने। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कैलाश। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो आपका 25 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 से अधिक। नगर कहानी के अनुवादक कौन है, नगर कहानी के अनुवादक आपका सुजाता है, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, अनुज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुजा, याद रखेंगे अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा होगा। इनमें कौन शुद्ध शब्द है, इनमें शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन है, आधीन अधीन अधीन या आधीन, तो आपका आंसर हो जाएगा बी आधीन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दास शब्द का पर्यायवाची है, दास शब्द का क्या पर्यायवाची है, तो चाकर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 56 में अपेक्षा शब्द का विशेषण है, अपेक्षा शब्द का क्या विशेषण है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी अपेक्षित। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 57 में वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाक्य जोड़ जाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा पूरा शब्द संज्ञा है, पूरब शब्द संज्ञा है, क्या कौन संज्ञा है, तो आपका आंसर याद रखना व्यक्तिवाचक। ठीक है, पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। कारण निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, तो आपको आंसर हो जाएगा ए यह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। आपको आगे देखिए कह रहा है 60 में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक कौन विशेषण है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है बुद्धा एंड हिज थम्मा के लेखक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 62 में करा गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, बताइए इसका क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी किरानी थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मारना नहीं जानती, पंक्ति की शीर्षक पाठ की है, तो आंसर आपको याद रखना है सी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो इसका आंसर याद रखना है देव। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव नाम था। आगे देखिए 65 में बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो रिश्तेदार लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 66 में कह रहा बिरजू हो जाएगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं, तो अपने माता पिता को ना, अम्मा को। ठीक है, अम्मा को ही। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 67 में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, बताइए हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो कलकत्ता में, याद रखना है। 68 में कर रहा राम नाम बिरथो बीगे जगी जगमा शीर्षक कविता के अनुराध ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है जिसका अंत कारण निर्मल है। ठीक है, याद रखना जिसका अंत कारण निर्मल हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपको ए याद रखना करील की कुंजी पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 70 में कह रहा है नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला, नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना घनानंद को। यहाँ पे 71 में कह रहा सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो आंसर याद रखना आपका बी हो जाएगा ग्राम में से। नेक्स्ट यहाँ पे 72 में आज्ञे किस काव्य धारा के कवि है, आज्ञे किस काव्य धारा के कवि है, तो प्रयोगवाद के। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो करेक्ट आंसर सी याद रखना है वृक्ष रूपी चौकीदार। आगे देखिए कह रहा है कवि रेनर मारिया रेलके जिसका शानदार लाबादा गिर जाने की बात करता है, तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है ए प्रभु का। ख का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ख का उच्चारण स्थान आपका होता है बी कांठ होता है ख। नेक्स्ट यहाँ पे सरोज शब्द का संधि विच्छेद कर रहा है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सी आपका सरह जोड़ जा,
सारा जोड़ जाड़ देखिए यहाँ पे आगे कर रहा है। इनमें शब्द शुद्ध शब्द बताइए। क्षमा, चिन्ह, छत्र, गणित। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणित। नेक्स्ट देखिए 78 में कह रहा है सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपको देखिए कह रहा है नियम शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। नियम, नियम कौन सा आपका लिंग है? तो आपका आंसर याद रखना है पुल्लिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप आपका है सभानेत्री। नेक्स्ट यहाँ पे 81 में कह रहा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्यत काल, जाऊंगा ना। आगे देखिए कह रहा है गृह गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन समास है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा तत्पुरुष। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख शब्द का पर्यायवाची आपका हो जाएगा प्रसन्नता। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है छूत शब्द का विलोम है, इसका हो जाएगा बी अछूत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी याद रखना है गहरी दोस्ती। नेक्स्ट आपका कह रहा है उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र का हो जाएगा आपका बी सौम्य। ठीक है, आगे आपका है श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर आपका हो जाएगा एक कर्मधार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर याद रखना सी आपका हो जाएगा कर्पूरी। नेक्स्ट कर रहा है अंधों में काना राजा लोक व्यक्ति का अर्थ है। अंधों में काना लोक व्यक्ति का अर्थ आपका याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा मूर्खों में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। नेक्स्ट कर रहा है सादर का विलोम है। सादर का विलोम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है निर्दर। नेक्स्ट आपका है दसमुख कौन समास है? दसमुख कौन समास है? तो आपका आंसर याद रखना बहुब्रीहि समास। आगे देखिए अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आंसर आपका हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करिए। परीक्षा का क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। परीक्षा कौन शब्द है? कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। उदय का संधि विच्छेद करे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी उत जोड़ ए। उत जोड़ ए। देखिए आगे आपका है निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में उपसर्ग आप पूछ रहा है ना, तो आंसर ए हो जाएगा। उपसर्ग आगे लगता है प्रत्यय पीछे। देखिए आगे कर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के में सवाल किस चीज का है? तो आंसर सी हो जाएगा रोटी का। ठीक है, बल्ली बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वैदेश्वरन। ठीक है, आगे देखिए आंसर आपका है 98 में कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आंसर याद रखना है महाराज यायाति केसरी ने। नेक्स्ट आपका 99 में करा नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को किसने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? इसका आंसर आपको याद रखना है सी आपका हो जाएगा 48 नंबर कमरा। आगे देखिए जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से सारे सब्जेक्टिव सारे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। कह मगम्मा की बहू का क्या नाम था? बताना मगम्मा के बहू का क्या नाम था? तो इसका याद आपका रखना है नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।